दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन्स और युद्ध की स्थिति कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और खत्म होने के बारे में तो भूल ही जाइए। धीरे धीरे करके ये सिचुएशंस और भी तेजी से बढ़ रही हैं। ईरान के अंदर अभी खुद के ही भीतर अपने आप में एक बड़ा प्रोटेस्ट चलना, जिसमें खामेनेई के खिलाफ लगातार वहां की जनता उतरी हुई है और वो लगातार कह रही है कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर को अब ईरान के अंदर देखना तक नहीं चाहते हैं। महिलाओं ने अपने अपने माथे पर से बुर्कों को उतार करके फेंक दिया है और बोला है कि अब ईरान एक डेवलपिंग स्टेज की तरफ जाएगा, आगे के बारे में सोचेगा, बल्कि इन पिछड़ी सोचों को आग लगाते हुए आगे बढ़ेगा। और इसी को लेकर के जो वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई हैं, वो चिंतित हैं कि वो ईरान की खुद की आंतरिक स्थिति को कैसे संभाले, वो तो खुद गर्त में पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अमेरिका जो उसके ऊपर लगातार प्रेशर दे रहा है, और हमने शुरुआत से देखा है कि आखिरकार कैसे अमेरिका पर्सनल इंटरेस्ट लेता है ईरान, अफगानिस्तान जैसे खाड़ी देशों में, क्योंकि उसे पता है कि यहां पर मिनरल रिच ये कंट्रीज है, यहां पर अलग अलग तरीके के मिनरल्स हैं और उन्हीं मिनरल्स को पाने के लिए अमेरिका इन देशों में कई बार तख्ता पलट करवाता है, कई बार खुद की सेना उतार देता है और कैसे धीरे धीरे करके दिमक बनके इन देशों को चाट जाता है। लेकिन इसमें एक नया एंगल और है साहब, इसमें नया एंगल है अमेरिका से दुश्मनी नहीं है ईरान की। अगर मैं सीधे तौर पे कहूं तो दुश्मनी अब तक तो ईरान की इजराइल से थी, लेकिन इजराइल को क्योंकि अमेरिका अपना एक अच्छा दोस्त, अपना एक भाई मानता है, तो यही कारण है कि इस बार अमेरिका खुद फ्रंट पे आकर के और अपने जहाजी बेड़ों को, अपने समुद्री बेड़ों को वो लगातार ईरान की तरफ बढ़ाते चले जा रहा है। और ऐसे में ईरान का एक बड़ा स्टेटमेंट आया, वो सारी खबरें मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। आप सबसे पहले यह खबर देखिए, जिसमें आज तक ने इस खबर को छापा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ईरान के जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो वहां के सुप्रीम लीडर्स हैं, वो सीधे तौर से ये बात कह रहे हैं, यूएस हमले को हम मानेंगे ऑल आउट वॉर, यानी कि हम इसको एक सीधी चुनौती, एक सीधा युद्ध मान लेंगे अगर किसी भी प्रकार से यहां पर हमला हुआ। क्योंकि हम जान रहे हैं कि बीते 2 से 3 दिनों से लगातार अमेरिका अपने समुद्री बेड़ों को और जो ईरान के आसपास में जो भी उसके आर्मी सेंटर्स पड़ते हैं, जहां पर उसने अपने अलग अलग युद्धाभ्यास के लिए देशों के साथ डील कर रखी है, वहां पर अपनी जो आर्मी के सोल्जर्स के नंबर है वो बढ़ाते चले जा रहा है, अपने जहाजी भेड़ों को ईरान की तरफ भेजते चला जा रहा है। और ऐसे में ईरान को डर लग रहा है कि कहीं ये कोई बड़ा हमला ना हो, कहीं मुझे अफगानिस्तान की तरफ बना ना दिया जाए। ईरान के ठीक ऊपर अफगानिस्तान है, तो यह डर कहीं ना कहीं बनता भी है। अब आप ऐसे में देखिए, मिडिल ईस्ट में ट्रंप की सैन्य तैनाती से भड़क चुका है ईरान। जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती अमेरिका कर रहा है, वैसे वैसे वो भड़कते जा रहा है, ईरान के अंदर डर बनते जा रहा है और उसी का डर ये चीख चीख के बोल रहा है। आगे आप देखिए, ये कह रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि तेहरान पर किसी भी तरह का हमला किया गया तो उसे ऑल आउट वॉर माना जाएगा और उसका जवाब बेहद कठोर तरीके से दिया जाएगा। इस बीच आईआरजीसी कमांडर ने यह भी कहा है कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि अमेरिका की ओर से सीमित सर्जिकल या किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई को ईरान ऑल आउट वॉर के रूप में देखेगा। अधिकारी ने कहा, इस बार अगर हमला हुआ तो हम अपने पास मौजूद हर संसाधन का इस्तेमाल करेंगे और सबसे कड़े तरीके से जवाब देने का काम करेंगे। यानी कि ईरान भी अब कह रहा है कि हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर बार अमेरिका आकर के मिडिल ईस्ट में तांडव करके चला जाएगा और मिडिल ईस्ट के जो भी खाड़ी देश हैं वो चुप इसलिए रहेंगे क्योंकि अमेरिका उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलता है। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे पास जितनी भी, मैं मानता हूं कि अमेरिका से हमारे पास कम सैन्य ताकत है, कम जहाजी बेड़े हैं, कम सबमरीन्स हैं, कम फाइटर जेट्स हैं, कम सोल्जर्स हैं, लेकिन हम तब भी जवाब देने का काम करेंगे, हम अपना सब कुछ झोंक देंगे। लेकिन इस बार अमेरिका को एक करारा जवाब मिलेगा, यह ईरान की तरफ से कहा गया है दोस्तों। और यह ट्रंप के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि आज तक ट्रंप ने जिस भी देश की तरफ आंख उठा करके देखी है, या तो वहां का लीडर घुटनों पर जाकर के उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, अभी की बात है, आपने देखा है कि पाकिस्तान कैसे डोनाल्ड ट्रंप के आगे जाकर के अपना मत्था रगड़ देता है और बोलता है कि नहीं जी, हम तो आप ही के हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश ऐसे भी है, ईरान जैसे देश, जो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे और कब तक मानते चले जाएं। लेकिन इसमें एक अलग एंगल आप ये भी देखिए कि ईरान से एक दुश्मनी किसकी मैंने आपको शुरुआत में बताई, इजराइल की।
और इजराइल इस बार कहीं ना कहीं चाहता है कि अमेरिका एक ऐसा करारा हमला करे जिससे ईरान सबक सीख जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ईरान ही वो देश है जो इजराइल में कहीं ना कहीं हर बार संकट उत्पन्न करने का प्रयास करता है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में। और इसलिए इजराइल भी इस बार पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दूं, हाल ही के खबरों से पता चला है कि इजराइल ने अपनी तैनाती, सोल्जर्स की तैनाती, सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और यह भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है। अब मैं आपको अगली खबर की तरफ लेकर के चलता हूं, जिसमें आज तक की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि ईरान में जंग की आहट तो नहीं, एयर फ्रांस और केएलएम ने इजराइल के लिए जो अपनी उड़ानें हैं वो रद्द कर दी है। एयर फ्रांस फ्रांस की एक हवाई जहाज की कंपनी है जो वहां से अपने लोगों को अलग अलग देशों में भेजती है। अब आप ऐसे में देखिए, केएलएम भी एक और कंपनी है। इन दोनों ने जितने भी उड़ानें इजराइल की तरफ जा रही थी, जितने भी इनके हवाई जहाज इजराइल की तरफ जा रहे थे, वो सारे के सारे इन्होंने कैंसिल कर दिए फ्लाइट्स और बोल दिया है कि हम वहां पर नहीं जा रहे जी, क्योंकि टेंशन्स इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। क्योंकि इजराइल भी इस बीच में घसीटा जाएगा, ये पूरी की पूरी दुनिया जानती है कि अगर ट्रंप आते हैं वहां पर युद्ध करने के लिए तो ट्रंप तो हमला करेंगे ही, इसी बीच में इजराइल भी हमला करेगा ईरान के ऊपर। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमास अपना एक प्लान ऑफ एक्शन लेकर के आ जाए और हमास उधर से इजराइल को घेर ले, इसलिए भी वहां पर इजराइल के अंदर भी टेंशन्स बढ़ रही हैं। जबकि आप दोनों देशों की दूरी देखिएगा तो बिल्कुल आप समझिए कि ये वर्ल्ड मैप का अमेरिका हो गया, यहां पर ईरान है और यहां पर इजराइल है, तो फिर भी इन दोनों देशों में टेंशन्स इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है और अमेरिका चाहता है कि हम धीरे धीरे करके ईरान को तबाह कर दें। और वो चाहता है कि वहां पर जो भी मिनरल सोर्सेस हैं वो हम उठा करके ले आए, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ईजी वे हो जाएगा। आगे आप देखिए एक और खबर, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है क्या ईरान पर हमला करेगा अमेरिका, तेजी से बढ़ रहा है जंगी बेड़ा। ईरानी नेता बोले खाड़ी के सभी अमेरिका मिलिट्री बेस हमारे निशाने पर। ईरान के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने यह बात कही है कि अगर अमेरिका वहां से हमारे ऊपर हमला करने के लिए आता है, अपने बेड़े वो वहां से भेज रहा है, तो यह तो नॉर्मल सी बात है कि ईरान जाकर के अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है। लेकिन आप समझिए कि ईरान के आसपास में जो बाकी देश है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, इधर की तरफ पाकिस्तान, इधर की तरफ जो बाकी अन्य छोटे छोटे देश हैं, इन देशों में जो भी अमेरिका के जो सेना के बेड़े लगाए गए हैं, यहां पर जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, उसके ऊपर जाकर के ईरान हमला करेगा। अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से वो युद्ध का जवाब देने की बात कर रहे हैं कि हम यहां अमेरिका में जाकर के हमला नहीं कर पाएंगे, हम मानते हैं हमारी सैन्य क्षमता इतनी नहीं है, लेकिन आसपास में जो हमारे देशों के आसपास में जो अमेरिका के मिलिट्री बेस है उन्हें तबाह करने का हम काम करेंगे और उन्हें ठोकेंगे। और ऐसे में अमेरिका का एक दोस्त जो है इजराइल भी इस बीच में पिसेगा, क्योंकि इजराइल जो है, इजराइल में भी अमेरिका के बेसिस हैं, अमेरिका के सोल्जर्स हैं, और अब तो हमास को टैकल करने के लिए भी अमेरिका के सोल्जर्स वहां पर उतरने वाले हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों के लिए। आप समझिए वर्ल्ड मैप पे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। आगे आप एक और खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बात कर रहे हैं 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी रुकवाने के दावे पर ईरान का तगड़ा जवाब। और यह जो दावा था 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी देने का, इसको लेकर के खामेनेई ने कहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप कहां की बात कर रहे हैं, हमने तो यहां पर 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की बात तो कही नहीं है। और इसमें ट्रंप कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस रहे हैं कि ये कोई फेक नैरेटिव और फेक बातें चलाने का तो बात नहीं चल रही है। और आप समझिए कि जैसे जैसे धीरे धीरे करके अमेरिका ईरान की तरफ बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं खाड़ी देशों के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बनती चली जा रही है। हालांकि अभी इस बीच में कोई और खाड़ी देश नहीं पड़ना चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर अमेरिका आया वो ईरान को तो पीटेगा ही पीटेगा, हमें भी पीट करके जाएगा। लेकिन इसमें बात यह है कि एक चीज जो फायदेमंद है इजराइल जैसे देशों के लिए, जो इजराइल एक तरक्की, हमारा जो साथी मुल्क है, उसके लिए इसमें फायदा यह है कि ईरान जो कि लगातार इजराइल के खिलाफ एक फेक नैरेटिव चलाने की बात करता है, लगातार अपने अपने जो भी आतंकवादी संगठन होते हैं उसका प्रयोग करके इजराइल को टाइम टू टाइम परेशान करता है। यह फायदा इजराइल के लिए होगा कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करता है तो ईरान उसमें शांत बैठ जाएगा और उसके बाद आने वाले 20 सालों तक ईरान नहीं सोच पाएगा कि मैं इजराइल के खिलाफ कोई एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करूं और ईरान को बर्बाद करने की कोशिश करूं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ये सही कर रहे हैं, उचित कर रहे हैं या फिर नहीं, और इजराइल का इसमें आपको क्या लगता है, वो कितना बेहतर रोल प्ले कर पाएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और ऐसे ही वर्ल्ड न्यूज से भी अपडेटेड रहने के लिए न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।